जय मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात चौथा रविवार। आज का जो प्रस्तावित विषय है, हमें प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता एक जरूरी चीज है। स्वतंत्रता पाने के लिए, लाने के लिए हमारा दौड़ भाग अभी तक जारी है। हमारे देश के लिए जो स्वतंत्रता लाए हैं, हमारे जवान लोग, बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं। हमारे जीवन के लिए आपका और मेरा प्रभु ने स्वतंत्रता लाए। कालवरी क्रूस पर अपना लहू बहा के उन्होंने खरीद लिया है। आपसे छुटकारा दी, हमारा जीवन में स्वतंत्रता लाई है। आइए उस स्वतंत्रता को अपनाएं, अनुशासन के साथ पालन करें, अनुशासन के साथ आगे बढ़े, सिखाए, सीखिए और अनुशासन के द्वारा हम सब चले। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी सेवा करना सिद्ध स्वतंत्रता है। वर दीजिए कि आपके पुत्र का आत्मा भ्रष्टाचार और भय के बंधन से हमें मुक्त करे और सब लोगों के साथ हमें इस योग्य बनाए कि हम आपकी सच्ची संतान के उपयुक्त महिमामय स्वतंत्रता प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र स्वच्छ सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें देखने को दिया। प्रभु जी, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज का ये दिन नहीं देख पाए हैं, लेकिन प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपकी स्तुति आराधना करने पा रहे हैं। प्रभु हम इस वक्त धन्यवाद देते हैं कि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने पा रहे हैं। प्रभु जी प्रत्येक के साथ तू रहिए प्रभु जी, जो इस वक्त ऑनलाइन के द्वारा पिता परमेश्वर आपसे जुड़े हुए हैं। प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, और जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं और जो लोग किसी रीज़न्स की वजह से चर्च सर्विस अटेंड नहीं कर पा रहे, आप उनके साथ तो रहिए प्रभु जी। उनके परिवार में पिता परमेश्वर आप ब्लेसिंग लाइए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस वक्त बीमार हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जो लोग के शरीर में पिता परमेश्वर जो भी कमी घटी है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी वीकनेस है पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनको दूर कर डालिए, आप उनको स्वस्थ कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस वक्त हम अपने चर्च के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग प्रत्येक के साथ तो रहिए प्रभु जी। हम छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जबकि वो प्रभु जी पढ़ाई लिखाई करते हैं। प्रभु आप उनको बुद्धि और ज्ञान से प्रभु जी परिपूर्ण कीजिए। हम उन्हें हर एक माताओं के लिए, उन हर एक पिता के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो घर के करता धरता है प्रभु जी आप उनके साथ तो रहिए प्रभु जी। उनके हर एक कामों में पिता परमेश्वर आप अगुवाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। हमारे चर्च के कमेटी मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बिशप के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पास्टर्स के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी प्रत्येक के संग तो रहिए, प्रत्येक को प्रभु जी आप अगुवाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। इस वक्त हम उन हर एक मिशनरी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपका सुसमाचार को सुनवाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन हर एक मिशनरी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके साथ तो रहिए प्रभु जी। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। उनके जो कठिन मार्ग है पिता परमेश्वर, उस कठिन मार्ग में पिता परमेश्वर आप उनको अगुवाई कीजिए, उनको मदद कीजिए पिता परमेश्वर। उनको हर एक रीति से पिता परमेश्वर आप भरपूरा रखिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। हमारे देश में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो
कोरोना के चलते पिता परमेश्वर कई लोग प्रभु जी अपने जीवन को पिता परमेश्वर खो दे रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उन प्रत्येक जन के साथ तू रहिए प्रभु जी। प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त प्रभु जी अस्पताल में है और अस्पताल से आपको पुकारते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप उनको चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हाँ प्रभु जी, हम हर एक उन डॉक्टर नर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर लोगों के इलाज को कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप उनको स्वस्थ रखिए प्रभु जी। आप उनको अच्छा इम्यूनिटी दीजिए ताकि वे लोगों के अच्छे से ट्रीटमेंट करने पाए। और प्रभु जी हम हर एक दवाइयाँ, हर एक जो वैक्सीन्स है प्रभु जी, उन सब चीज़ों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। जो वैक्सीन्स की कमी घटी हो रही है पिता परमेश्वर, उसमें पिता परमेश्वर आप भरपूरी डालिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हर चीज़ में पिता परमेश्वर कोई भी कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी प्रत्येक जन के पास प्रभु जी ये वैक्सीन उपलब्ध होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम दवाइयाँ तो खा लेते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी जो हील जो करता है पिता परमेश्वर, वह से केवल आप ही करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम इसी विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप ये जो महामारी है प्रभु जी, इस महामारी को आप जल्द से जल्द इस संसार से आप उठा लेंगे प्रभु जी। प्रभु जी अभी हम आपके वचन में जाएंगे प्रभु जी। हमें पिता परमेश्वर हमारे जो मन में जितने भी गंदगी है प्रभु जी, उसको आप दूर कर डालिए प्रभु जी। हमें ये सुनने की शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके जो जीवित वचन है प्रभु जी, उस पर ना ही केवल सुनने वाले बने, बल्कि उस पर प्रभु जी हम चलने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये एबिलिटी दीजिए ताकि हम आपका जो वचन है उसको पिता परमेश्वर अपने मनों में लगा कर पिता परमेश्वर अपने जीवन में चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस वक्त पिता परमेश्वर ये चर्च सर्विस को सुन रहे हैं, ये चर्च सर्विस को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक के साथ तू रहिए प्रभु जी। प्रभु और क्या प्रार्थना करे प्रभु जी, मांगने से पहले तो हमारे हर एक आवश्यकताओं को जानता है, फिर भी तू हमारे मुंह से सुनना चाहता है। इस छोटी सी विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो दया से सुनिए, अस्वर्ग के राज पर ग्रहण करें। आमीन। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल ना पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल ना पाऊंगा। जो चल ना चाहूं भी अगर, फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे
संभाल, मैं गिरा सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई वो तू ही तो है बेखुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा मुझे संभाल, मैं गिरा सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा मुझे संभाल, मैं गिरा सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सबको जय मसीह की। आज के पवित्र बाइबल से ठहराया गया पाठ है 2 कुरिन्थियों 3 उसका 7 से लेके 18। 2 कुरिन्थियों 3 उसका 7 से लेके 18। इसमें ऐसा लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दूषित नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली इस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग I've got the joy 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 गाएंगे। I've got the joy 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 down in my heart, way down in my heart, way down in my heart. I've got the joy 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 down in my heart, way down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, way down in my heart, way down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, way down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've
I've got the pieces, pieces, understanding down in my heart, way down in my heart, way down in my heart. I've got the pieces, pieces, understanding down in my heart, way down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and if the devil doesn't like it, he can sit on attack, ouch, sit on attack, ouch, sit on attack. And if the devil doesn't like it, he can sit on attack, ouch, sit on attack to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Thank you. সবাইকে জয় যিশু। আজকের নির্ধারিত সুসমাচার পাঠ আমরা পাই মার্ক তার 2 অধ্যায় 23 থেকে 28 পদ এবং 3 অধ্যায় 1 থেকে 6 পদ। এখানে এরূপ লেখা আছে, আর তিনি বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্রে দিয়া যাইতেছিলেন এবং তাহার শিষ্যেরা চলিতে চলিতে শীষ ছিঁড়িতে লাগিলেন। ইহাতে ফরিসীরা তাহাকে কহিল, দেখো, যাহা বিধেয় নয় তাহা উহারা বিশ্রামবারে কেন করিতেছে? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দাউদ ও তাহার সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা কি তোমরা কখনো পাঠ করো নাই? তিনি তো অবিয়াথর মহাযাজকের সময় ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া যে দর্শনটি যাজকবর্গ ব্যতীতকে আর কাহারও ভোজন করা বিধেয় নয় তাহাই ভোজন করিয়াছিলেন এবং সঙ্গীগণকেও দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, বিশ্রামবারে মনুষ্যের নিমিত্ত হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় না। সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্তা।
3 আর তিনি আবার সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন, সেখানে একটি লোক ছিল, তাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছিল। তখন লোকেরা তিনি বিশ্রামবারে তাহাকে সুস্থ করেন কিনা দেখিবার জন্য তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল, যেন তাহার নামে দোষারোপ করিতে পারে। তখন তিনি সেই শুষ্কহস্ত লোকটিকে কহিলেন, মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াও। পরে তাহাদিগকে কহিলেন, বিশ্রামবারে কি করা বিধেয়, ভালো করা না মন্দ করা, প্রাণ রক্ষা করা না বধ করা? কিন্তু তাহারা চুপ করিয়া রহিল। তখন তিনি তাহাদের অন্তঃকরণের কাঠিন্যে দুঃখিত হইয়া সক্রোধে চারিদিকে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই লোকটিকে কহিলেন, তোমার হাত বাড়াইয়া দেও। সে তাহার হাত বাড়াইয়া দিল, আর তাহার হাত আগে যেমন ছিল তেমনি হইল। পরে ফরিসীরা বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ হেরোদিয়দের সহিত তাহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কি প্রকারে তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে। ইহা প্রভুর বাক্য, প্রভুর আশীর্বাদ করি। आप सबों को जय मसीह की। आइए वचन सुनने से पहले हम लोग परमेश्वर पिता से बुद्धि और ज्ञान मांगे ताकि वो हमारे को टीच करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता, यू आर अ गुड टीचर लॉर्ड, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे को टीच करिए पिता। जो सुनने वाले हैं वो वही सुने जो आप चाहते को सुने, और जब हम यहाँ बोलते हैं पिता, उन्हें देना हम वही बोले जैसा आप चाहते हो कि हम बोले पिता। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम हर एक के बीच में होने पाए पिता। आपको धन्यवाद देते हैं पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं पिता। आप दया से सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आज का जो वचन जो ठहराया गया है वो 3 चैप्टर से लिया गया है हमेशा की तरह। तो आज सबसे पहला चैप्टर जो लिया गया है वो है डिटोनॉमी, व्यवस्था विवरण, उसका चैप्टर 5 वर्स 12 से 15। तो हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे नहीं, वरन हम देखेंगे कि उसमें क्या बोला जा रहा है, शॉर्ट में हम देखेंगे। तो व्यवस्था विवरण चैप्टर 5 वर्स 12 से 15, उसमें एक आज्ञा दिया जा रहा है। क्या आज्ञा? जिसको आपको और हमको फॉलो करना है। तो क्या आज्ञा है? आज्ञा ये है कि जिस प्रकार से परमेश्वर पिता 6 दिन कार्य किए और 7वें दिन रेस्ट किए, उन हर एक कामों से 7वें दिन परमेश्वर पिता ने रेस्ट किया। तो इस व्यवस्था विवरण में बोला जा रहा है कि आपको और हमको भी 6 दिन तो हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन 7वें दिन रेस्ट करना है, 7वें दिन को पवित्र रखना है, 7वें दिन को ऑनर करना है, 7वें दिन को परमेश्वर पिता की स्तुति करना है। उस 7वें दिन आपसे ऊपर ओहदे में काम करने वाले लोग, आपसे नीचे काम करने वाले लोग, या आप हर एक कोई, इस संसार का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति बिताए, उसके साथ समय बिताए, उस दिन को पवित्र रखे, उस दिन में परमेश्वर पिता की आराधना करें। उस दिन वो लोग कुछ भी कार्य ना करें, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से आज्ञा दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम मरकुस लिखित सुसमाचार से पढ़ें, उसका चैप्टर 2 वर्स 23 से लेकर चैप्टर 3 वर्स 6 तक, तो उसमें हम देखते हैं यीशु मसीह उस 7वें दिन बिल्कुल भी विपरीत और उल्टा कार्य को करता है। उस 7वें दिन, जिस दिन उसको रेस्ट करना होता है, उस दिन उसके चेले खेत से जा रहे होते हैं और बालें तोड़ते हैं। ना केवल उतना, यीशु मसीह थोड़ी देर के बाद आराधनालय में जाते हैं, तो वहाँ एक व्यक्ति जिसका हाथ सूखा हुआ था, उसको वो हीलिंग प्रोवाइड करता है, उसको चंगाई प्रोवाइड करता है। तो वो कार्य करता है। वचन कहता है कुछ भी काम नहीं करना है, लेकिन यीशु मसीह ने किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। तो आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होगा? यदि हम एक्सोडस, निर्गमन, उसका चैप्टर 31 वर्स 15, एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 15 पढ़े, तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वें दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में
कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इस प्रकार से वचन कहता है, वह निश्चय मार डाला जाए। और पुराना नियम में कुछ इस प्रकार से बोला गया कि 7वें दिन अगर वो रेस्ट नहीं करते हैं और काम करते हैं तो वो मार डाले जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह वो कार्य को किया, वो उल्लंघन किया, लेकिन वो नहीं मरे। और अगर हम उतना दूर नहीं जाए और अगर आपका और मेरा जीवन को देखें तो हम लोग भी उल्लंघन करते हैं, लेकिन आप और हम नहीं मरे, हम लोग अब तक जीवित हैं। लेकिन वचन कहता है कि जो 7वें दिन रेस्ट ना करे, उसको ऑनर ना करे, उसको पवित्र ना करे, उस दिन को पवित्र ना ठहराए तो वो मार दिया जाएगा। लेकिन आप और हम अब भी जीवित हैं, तो जीवित है तो क्यों? और यीशु मसीह भी नहीं मरे तो क्यों? उसका रीज़न हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग इस बाइबल को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो हमारे कोई जानते हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम, और बीच में यीशु मसीह का कुछ पल। ठीक है, तो जो पुराना नियम था उसमें लॉ था, उसमें व्यवस्था था, उसमें नियम था, यानी कि उस व्यवस्था में जो भी बातें लिखा गया था उसको मानना ही मानना था। यदि ना माना जाए तो उसको दंड दिया जा सकता था, उसको दंड मिलता था। दंड कैसा दंड? मृत्यु दंड। अगर उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है या चोरी नहीं करना है, इस प्रकार से अगर कोई भी जैसे लिखा गया है तो हमको वो फॉलो करना होगा, और कोई भी उपाय नहीं था और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम ये भी कर ले वो भी कर ले, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि हम परमेश्वर के साथ रहकर सही में सही रीति से अपना जीवन को बिताएं, और अगर नहीं बिताएंगे तो हम मार दिए जाएंगे ऑन द स्पॉट, और कोई मौका नहीं, कोई फॉरगिवनेस नहीं, ऐसा टाइम था। लेकिन नया नियम जब यीशु मसीह का वक्त आया तो ये समय ग्रेस का हो गया, ये समय दया का हो गया। और दया का अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी सरकारी नौकरी में या फिर कभी किसी किसी प्राइवेट जॉब्स में भी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और वो मर गया तो उसके फैमिली के किसी सदस्य को वही सेम जॉब ऑफर कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है। तो जिसको वो नौकरी मिला उसने तो कोई मेहनत नहीं किया उस नौकरी को पाने के लिए, वरन उसको दया के वजह से उस नौकरी को वो प्राप्त किया। इन द सेम वे हम लोग ये जो नया टेस्टामेंट है, जो न्यू टेस्टामेंट है, ये ग्रेस का वक्त है, ये दया का वक्त है। इस समय में हम लोग दया से हर चीज़ को प्राप्त करते हैं। ये समय में दया के वजह से आप और हम जीवित हैं। पुराने नियम में जो टाइम था ना, तो उसमें लोगों को उद्धार पाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता था। उस व्यवस्था में लिखी हुई हर एक बातों को फॉलो करना था। अगर नहीं करते तो उनको उद्धार नहीं मिलता, उनको तो मृत्यु दंड मिलता। लेकिन नया नियम में वैसा कुछ नहीं है। नया नियम में हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। पुराने नियम में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते थे, लेकिन नया नियम में कोई भी ऐसे सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र खुद ही सैक्रिफाइस बन गए। पुराना नियम जो जिसमें व्यवस्था की बातें थे वो क्यों चेंज हुआ पता है? क्योंकि वचन कहता है गलती की किताब उसका 2:16, व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी न ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी न ठहरेगा। और वचन कहता है हम हर एक मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर के प्रेम से रहित है। हमारे कोई अगर व्यवस्था को रखा जाए तो हर एक कोई पापी ठहरेंगे और हर एक मार दिए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर पिता आपसे और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप और हम मरे, इसलिए वो हर एक बार मौका देता है। इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कोशिशें करता है ताकि आप और हम जीवित रहें, आप और हम अनंत काल का जीवन पाए। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा। और वचन कहता है जॉन चैप्टर 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं वरन अनंत जीवन पाए। वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन को पाएगा। इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने एकमात्र
सल्यूशन खोज के निकाला, जिसके वजह से आप और हम आज जीवित हैं, जिसके वजह से। और यही है पुराने नियम और नया नियम में अंतर, यही है पुराने नियम को, व्यवस्था को ख़त्म करने का रीज़न क्या था। वो रीज़न इसलिए था क्योंकि परमेश्वर पिता चाहते थे कि आप और हम जीवित रहें, वो नहीं चाहते थे कि आप और हम मरें। हम लोग दूसरा कुरिन्थी में भी देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से परमेश्वर पिता खुद को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं। कैसे प्रायोरिटी देते हैं उसमें, अगर हम दूसरा कुरिन्थी पढ़े उसका चैप्टर 3 वर्स 7 से लेके 18 तक, तो उसमें बहुत सारी बातों को, उस पुराने नियम की कहानी को दोहराया गया। तब का कहानी जब मूसा प्रार्थना करने के लिए पहाड़ में जाते हैं और परमेश्वर पिता से बातें करते हैं और उसको टैबलेट्स देते हैं, कमांडमेंट देते हैं, और वो कमांड, प्रार्थना ख़त्म होता है, वो कमांडमेंट को लेकर नीचे उतरता है। जब वो उतरता है तो उसका फेस इतना शाइन करता है कि लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाते हैं। और वो जो शाइनिंग जो था वो धीरे धीरे जो ऊपर से नीचे आ रहे थे वो धीरे धीरे फेड भी करते जा रहा था, धीरे धीरे ख़त्म भी होते जा रहे थे, लेकिन भी इतना शाइन कर रहा था कि लोग उनके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे। इसलिए परमेश्वर पिता कंपेयर करते हैं कि यदि व्यवस्था में इतना चमक है तो परमेश्वर पिता में कितना चमक होगा। यदि व्यवस्था जो आपको और हमको पापी ठहराता है तो परमेश्वर पिता जिसने यीशु मसीह के द्वारा आपको और हमको धर्मी ठहराता है वो कितना ही चमकेगा। यदि वो रोशनी जो ख़त्म होते जा रही थी उसमें इतना चमक थी जो स्टिल नहीं था, तो परमेश्वर पिता जो आदि में थे, अब है और हमेशा रहेंगे, जो स्टिल हैं, उसमें कितना ही ज़्यादा चमक रहेगा। इस प्रकार से परमेश्वर पिता कंपेयर करते हैं वचन के माध्यम से। और अगर हम वर्स 17 पढ़े तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु है, जहाँ कहीं आत्मा है वह स्वतंत्र रहता है, वहाँ फ्रीडम है, वहाँ कोई भी बॉन्डेज नहीं है। यदि हम पुराने नियम को देखें तो वहाँ पे यीशु मसीह नहीं थे। वो सिचुएशन कुछ हम उस प्रकार से गिन सकते हैं कि एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो उसको बहुत सारे नियम और कानून के साथ, फैमिली के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उसको बढ़ना पड़ता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे खाओ, वैसे खाओ, हाँ इतने टाइम पे घर आ जाना, ये करना, वो करना, इससे दोस्ती करना, उससे मत करना, ये सारे ढेर सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है उस पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जब वो छोटा रहता है तो इवन सर्वेंट्स उसको बहुत सारे बातें बोल सकते हैं कि अरे तुम्हारे पिता ने ये कहा है तो तुमको ये नहीं करना है। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है उस पर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगभग नहीं के बराबर होते हैं, वो लगभग ख़त्म हो चुका होता है। और पुराना नियम उस बच्चे के समान है और नया नियम उस बड़े एडल्ट लड़का या लड़की के समान है जिसको हर एक बातों का होश आ चुका है, जो सही गलत के पहचान करने लगे हैं। उस प्रकार से कंपेयर किया गया है। और हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में एक व्यवस्था के द्वारा, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा उस बच्चे को लॉक्ड अप सिचुएशन में लॉक्ड में, लेकिन नया नियम में अगर हम वचन पढ़े तो वचन कहता है कि जिसने भी परमेश्वर पिता पे, यीशु मसीह पे विश्वास किया है और उसे मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर पिता ने उसे अपने प्रिय पुत्र या पुत्री होने का अधिकार दिया है। तो जैसे वो अधिकार हमें मिलता है, वी हैव अ फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पुराने नियम में ना, यदि उनके पास एक ही ऑप्शन था, परमेश्वर के साथ सही बनते हुए जाना है, अगर गलत किए तो मृत्यु दंड वहीं पर ही, और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद इस नया नियम में वैसा कुछ नहीं है। यदि हम गलत करते हैं तो
यदि हम गलत करते हैं, यदि हम अच्छा करते हैं, तो हम परमेश्वर पिता में शाइन 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 करते जाते। इस प्रकार से वचन अगर हम 18 पढ़े तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब हम सबके उगरे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसमें तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। न पुराना नियम में कोई ऑप्शन नहीं है, यदि गलत किए हमको सही करना है, और यदि गलत किए तो मृत्युदंड। लेकिन नया नियम में परमेश्वर पिता यीशु मसीह को भेजे ताकि हम लोग उन व्यवस्था से दूर हटे, उसको और यीशु मसीह पे विश्वास करें और चले। तो उसमें क्या होता है, वी हैव द ऑप्शन कि यदि हम अच्छा करते हैं तो हम और भी शाइन करते जाएंगे और भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन गलती से गलती अगर आपका और हमसे हो जाता है तो फॉरगिवनेस है, पाप क्षमा है। लेकिन अगर हम जानबूझ के करते जाते हैं तो पेनल्टी भी है। वचन कहता है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 12 कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप सही करते हो या गलत। अगर आप सही करते हो तो आप मोर शाइन करते जाओगे, लेकिन अगर गलत करते हो तो फॉरगिवनेस तो मिलेगा, लेकिन पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। उस पुराने नियम की तरह मृत्युदंड नहीं है, लेकिन आज़ादी है। पुराने नियम में व्यवस्था को मानना ही इम्पोर्टेंस रखा गया था, बोला गया था अगर नहीं मानोगे तो मृत्युदंड मिलेगा। और यीशु मसीह आके उस सारी व्यवस्था को दूर हटा देते हैं और वो उसी दिन, जिस दिन रेस्ट करना होता है, उस दिन काम काज करते हैं। और अगर हम वचन पढ़े गलाती उसका 3 चैप्टर 13 तो इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मूल कर व्यवस्था के सांप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। हमें परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा उस व्यवस्था से छुड़ाया है, क्योंकि अगर व्यवस्था होता तो आप और हम जीवित नहीं होते। इस संसार में इतने लोग नहीं बढ़ते, वो रोज़ मरते जाते, और इतना साल भी नहीं होता शायद, हम लोग ख़त्म हो ही जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता आपसे और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप और हम मरे, वरन वो चाहते कि आप और हम अनंत जीवन को पाएं। इसलिए तो उसने यीशु मसीह को भेजा, इसलिए तो उसने यीशु मसीह के द्वारा हर एक व्यवस्था की बातें जो आपको और हमको कंडेम करता है, जो आपको और हमको गलत ठहराता है, उसको फिनिश करने का सोचा, और यीशु मसीह के द्वारा वो फिनिश हुआ। इसलिए तो यीशु मसीह को भेजा गया ताकि आप और हम विश्वास के द्वारा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, विश्वास के द्वारा आप और हम धर्मी ठहरे और अनंत काल का जीवन को प्राप्त कर सके। और आज का थीम वही है। थीम बोलता है द स्पिरिचुअल फ्रीडम वी हैव इन क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता है। पुराने नियम में वो स्वतंत्रता नहीं था, लेकिन अभी नया नियम में है वो। लेकिन आपको और हमको चुनना है कि हमको परमेश्वर पिता की बातों में चलते जाना है और उसमें शाइन करते जाना है, उसी में बढ़ते जाना है। फॉरगिवनेस तो है, लेकिन पेनल्टी भी है। इसलिए कोशिश करना है कि परमेश्वर पिता जैसा चाहते हैं वैसा आप और हम शाइन करते जाएं। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा ताकि आप और हमें स्पिरिचुअल फ्रीडम मिले, हम लोग ग्रेस के द्वारा उस उद्धार को पाने पाए। परमेश्वर पिता आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीषित करें। सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे।
कोई को जय मसीह। आइए हम लोग आज का क्लोजिंग प्रार्थना करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरे दास दासी प्रभु तेरे चरणों तले आते हैं प्रभु। हाँ महान पिता, तूने बीते सप्ताह में हम हर एक के साथ रहा प्रभु, अगुवाई किया है, सब प्रकार की मुश्किलों से बचाया है और आज का दिन पवित्र दिन देखने के लिए दिया है प्रभु, इसलिए तेरा नाम की महिमा करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अभी हम लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से सब कोई को इकट्ठा किया है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ महान पिता, तू आज के दिन में तेरा नाम की महिमा किए हैं, तेरा वचनों में से पढ़े हैं प्रभु। हाँ महान पिता, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ महान पिता, जो भी तेरे वचनों में से सुने हैं हम लोगों के हृदय को खोल दे, ताकि तेरे वचन को हम लोग अपना हृदय में रख सके और अपने दिन प्रतिदिन की कामों में लगा सके। हाँ महान पिता, तू पवित्र आत्मा की अगुवाई दे प्रभु, और हम लोगों के जीवन की राह में हम लोगों को सफल बना प्रभु। हाँ महान पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी कलीसियों के लोग हैं प्रभु, हर एक उनके साथ हो, तू ही अगुवाई कर प्रभु, सब प्रकार की मुश्किलों से बचाए रख प्रभु। महान पिता, जितने भी हम लोग ऑनलाइन में शरीक हुए हैं, आज जो नहीं आ पाए हैं प्रभु, सब कोई को तेरे हाथों सौंपते हैं प्रभु। तू अपने पंखों तले सब समय प्रभु अगुवाई कर। हाँ महान पिता, इस आराधना में तू हम लोगों के साथ रहा प्रभु, सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से हम लोगों को सुरक्षित किया है प्रभु, इसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, और जितने भी पीड़ित लोग हैं, महामारी से जो पीड़ित हैं, उन लोगों को भी तेरे हाथों सौंपते हैं। हर एक उनके साथ हो प्रभु, चंगाई प्रदान कर प्रभु। जितने भी इस महामारी के चलते प्रभु वो अपने परिजनों को खोए हैं प्रभु, उन फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके शोले वाला दीदी के फैमिली के लिए प्रभु, जो अपने दुख में पड़े हैं प्रभु, तो उनके साथ होले प्रभु, उनको दुख को दूर कर दो प्रभु, और शांति दे प्रभु। हे महान पिता, और भी कलीसियों में जितने भी बीमार दुखी है, हर एक को तेरे हाथों सौंपते हैं, सबको के साथ हो प्रभु। हाँ पिता, तूने हम लोगों को अगुवाई किया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, सारी आदर और महिमा देते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरे ही है। आमीन। प्रभु यीशु का प्रेम आपको अपने पास खींचे। प्रभु यीशु की सामर्थ आपको अपनी सेवा में मजबूत करे। प्रभु यीशु का आनंद आपके हृदय में भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।